जहांगीरपुरी के मेट्रो अपार्टमेंट में तुलसी संस्था के तत्वावधान में राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एवं रिसर्च सेंटर की ओर से निःशुल्क कैंसर शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा महिलाओं के निःशुल्क कैंसर का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन स्थानीय पार्षद सुरेंद्र खर्ब ने किया। तुलसी एनजीओ के संस्थापक कंचन गुप्ता का कहना है कि कैंसर कोई डरने वाली बीमारी नहीं है अगर इसका इलाज हम समय पर कर लें। उन्होंने यह भी बताया कि वह कैंसर का नया हॉस्पिटल खोलने की तैयारी में हैं। देश लोगों के लिए क्या देना चाहेंगे आप तुलसी की तरफ से? तुलसी की तरफ से संदेश जो है वो बता दिया। वैसे हेल्थ के बारे में सब कुछ कंचन जी ने सब कुछ बताया है। और वैसे जो आप जी ने शिविर देखा है नीचे लगा हुआ है, जहाँ ऊपर भी ये सब लगा हुआ है, और ये लगते रहेंगे क्योंकि हम जगह जगह लगा रहे हैं इनको, इसलिए क्योंकि हम कैंसर हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। और कैंसर हॉस्पिटल कैंसर के बारे में मतलब कि कंचन जी ने बहुत अच्छी तरह बताया है और उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। और यही है कि महाराज दर्शन दास जी का आशीर्वाद साथ चलेगा, क्योंकि हमारी आध्यात्मिक जो भी संस्था है सतगुरु दर्शन धाम दास धर्म, और उसकी तरफ से आशीर्वाद है। और जो जहाँ जहाँ भी शिविर लगेगा हम दुआ करेंगे, फरियाद करेंगे कि सबका भला हो, सबके ऊपर कृपा हो, क्योंकि हमारी संस्था यही करती है, दुनिया का भला कैसे करना है और उस हिसाब से करती आई है। और जगह जगह कैंप लगते हैं, जो भी दवाइयों के लिए, जहाँ आँखों के कैंप लगते हैं या किसी भी रोग का इलाज किया जाता है। तो हम ज़्यादातर अभी ये कैंसर से दुनिया जैसे डरी हुई है, पर जैसे बताया बहन जी ने कि कैंसर कोई ख़ास बीमारी नहीं है, इसका इलाज है। और वो इलाज हम हॉस्पिटल के ज़रिए भी करेंगे। जो राजीव गांधी हॉस्पिटल है उन्होंने हमारा ये इसमें साथ दे रहे हैं, उनका ज़्यादा बेस रोल है ये साथ देने में। जहाँ जहाँ भी शिविर लगेगा वो साथ देते रहेंगे और मालिक उनका भी भला करे, उनको भी कृपा करे। और जो अपना हॉस्पिटल शुरू कर रहे हैं हम, तो वो दिल्ली में शुरू कर रहे हैं महाराज जी या मार्च में। क्या चल रहा है ये बता दीजिए। मेरा नाम कंचन गुप्ता है, मैं तुलसी संस्था से हूँ। तुलसी संस्था में महासचिव के पद पर हूँ। आज तुलसी संस्था की तरफ से एक शिविर लगाया जा रहा है जिसमें कैंसर प्रिवेंशन के सारे टेस्ट होने हैं। इसमें क्या मान लें कि जो औरतों को अपने बारे में कुछ ज़्यादा जागरूक नहीं है, उनको पता ही नहीं चलता कि उन्हें क्या बीमारी है, और पता भी चलता है तो वो इतनी जागरूक नहीं है कि बीमारी का इलाज कराने जाए। कुछ महिलाएं तो सोचती नहीं मैं परिवार तक ही सीमित हूँ, मुझे कोई भी इलाज की ज़रूरत नहीं है, या पता लग जाए तो अरे बाप रे तो बड़ा महामारी है, मैं नहीं जा रही टेस्ट कराने, मैं नहीं इलाज कराऊंगी, बहुत खर्चे वाला काम है। तो हम लोगों को आज इसके माध्यम से जागरूक करना चाह रहे हैं, ये कोई महामारी नहीं है। 40% केसेस ऐसे हैं जो लोग सिर्फ इसी अंधविश्वास में मर जाते हैं कि वो इलाज नहीं करा पाते। ये कहते हैं नहीं महामारी है, ये बहुत भयंकर बीमारी है। ऐसा कुछ नहीं है, कैंसर कोई बहुत भयंकर बीमारी नहीं है, इसका इलाज है। और उसी चीज़ को जागरूक करने के लिए राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल की मदद से आज ये शिविर लगाए गए हैं। इस शिविर में हम उन सारी जाँच कर रहे हैं जिन चीज़ों से औरतें जनरली अनभिज्ञ रहती हैं। जैसे गर्भ की जाँच कराएंगे, गायनेकोलॉजिस्ट आएंगे, ENT है जो बहुत हमारे भाई लोग पान खाते हैं, दारू पीते हैं, उनका गले अक्सर ख़राब हो जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता। कैंसर की बीमारी 4th स्टेज में जाके अपना रंग बताती है कि हाँ मैं तुम्हारे शरीर में आ गई हूँ। तो हम चाहते हैं इन चीज़ों को पहले से ही लोगों को बताएं, जागरूक करें, और उसी जागरूकता अभियान के अंदर ही हमारा ये शिविर आज लगा हुआ है। इस शिविर में हमारे साथ काम करने वालों में राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल का सबसे बड़ी मुख्य भूमिका है। ये हमारे महाराज जी हैं, तुलसी संस्था के अध्यक्ष हैं, इनका पूरा आशीर्वाद है, इनका मार्गदर्शन है। इनके कहने से ही हम दिल्ली और दिल्ली के बाहर
इस तरह के शिविर लगाते रहे हैं। कैंसर को लेके हमारा दूसरा शिविर है, बड़ा शिविर है। इससे पहले हर महीने हमारी संस्था अलीपुर में एक शिविर लगाती है, जिसमें हम जनरल जितनी बीमारियां होती हैं उन सब के इलाज के लिए हम व्यवस्था रखते हैं। ठीक है, और तुलसी के बारे में बता दीजिए, तुलसी संस्था के बारे में बता दीजिए, क्या क्या चीज़ें और करते हैं। तुलसी संस्था की शुरुआत 1987 में हुई। उस वक्त दहेज को लेके बड़ी मारामारी थी। 498 का एक्ट बना था। उस एक्ट का को लेके लोगों में बड़ा भय था कि एक लड़की ने बहू ने शिकायत कर दी तो सारा परिवार अंदर हो जाएगा। तो पहले तो ये हुआ कि उसके लिए प्रति हमने लोगों को जागरूक किया कि ऐसा नहीं है कि 498 में आपने शिकायत दी और लोग उठा के ले गए। हुआ, ऐसा हुआ, मिसयूज भी हुआ। उस चीज़ को लेके हमने जन जागृति फैलाई। जहाँ जहाँ हमें ऐसा लगा। एक सेकंड, 30 सेकंड में तुलसी संस्था के बारे में बता दो। एक संस्था है जिसने अभी तक तो अवेयरनेस में लीगल चीज़ों को लेके चला, जिसमें दहेज हमारा मुख्य मुद्दा रहा। वो उसके अलावा जो हमारा डेजर्टेड क्लास है, जो छोटे तबके के लोग हैं जो अपना ख्याल खुद नहीं रख पाते, इनको लीगल नॉलेज नहीं है, हमने इस तरह के अवेयरनेस कैंप चलाए, लोगों को अवेयर किया कि आपके लीगल राइट्स क्या हैं। लेकिन लीगल राइट्स को लेकर बहुत लोग जागरूक हो गए हैं, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा आगे स्वास्थ्य की तरफ बढ़े हैं। स्वास्थ्य में हमें जनरल बीमारियों को लोग पता लगने लगे, जगह जगह डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है, लेकिन कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए बहुत इजीली डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं और डॉक्टर भी कम है, प्लस लोगों के दिमाग में ये भी है कि बहुत महंगी बीमारी है, इसलिए हम लोगों ने आज की है। जिस स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह से हाथ बटा रहे हैं आप लोग बताएं। बहुत जल्दी हम लोग एक हॉस्पिटल का निर्माण कर रहे हैं। हमारे पास 8 एकड़ ज़मीन है। उस 8 एकड़ ज़मीन पे हमने कैंसर को लेके ही पहले हमारा सबसे बड़ा फोकस है कि कैंसर के हॉस्पिटल को बनाया जाए। ये ज़मीन हमारे पास मथुरा में है, मार्ट क्षेत्र में, और काम हमने शुरू कर दिया है। जो ग्राउंड लेवल के काम है वो हमारे शुरू हो गए हैं। बहुत जल्दी हम कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं। तो इन शिविर के माध्यम से हम ये भी मान सकते हैं कि हमारा एक्चुअली हम लोग अपने आप को ट्रेंड कर रहे हैं, हाउ टू रन द हॉस्पिटल, हाउ टू डू वर्क विद द पीपल्स। उसमें फीस लगेगी, फ्री होगा? नहीं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसमें शुरुआत हमारी जांच की सारी फ्री होगी। ट्रीटमेंट को लेके अभी हम ये नहीं कह पा रहे हैं कि फ्री होगा, क्योंकि ट्रीटमेंट है तो बहुत महंगा। लेकिन अगर राजीव गांधी जैसी संस्थाएं हमारे साथ और जुड़ जाएंगी तो जितने BPL कार्ड होल्डर हैं उनको तो हम फ्री देंगे ही देंगे। इसके अलावा हमने एक स्कीम चलाई है अपनी संस्था के माध्यम से। हमने अपने जितने भी हमारा उस क्षेत्र के लोग हैं, रेजिडेंट है, करीब 1000 घर है, वहाँ 1000 घर के लोगों को हमने मेडिकल वो करा दिया, इंश्योरेंस। तो उस माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि हम उनका इलाज उसी माध्यम से कराएं। सर, कब से आप जुड़े हैं तुलसी संस्था से? तुलसी संस्था से तो मैं जुड़ा हुआ हूँ, काफ़ी दिन से जुड़ा हुआ हूँ, काफ़ी समय हो गया। सहयोग रहता है? बराबर तुलसी जो NGO के बराबर मैं सहयोग में खड़ा रहता हूँ। एक जब कोई काम करते हैं तो सहयोग की जरूरत पड़ती है, सहयोग के रूप में मैं बराबर खड़ा हूँ। किसी काम को सफल बनाने के लिए अब जैसे अब ये कैंप लगा है स्वास्थ्य को लेकर, जागरूकता अभियान करना, हम लोगों को, हमने बहनों भाइयों को जागरूक करना कि आजकल की जो बीमारी चल रही है उसके लिए समय से उनका चेकअप हो जाए और समय से इलाज हो जाए, उससे बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है, उससे बड़ी कोई जीत नहीं है। पेशे से पत्रकार हूँ और दिल से एक समाज सेवक हूँ, और समाज सेवा मेरे खून में है। हमारे ग्रैंडफादर ने एक मुहिम शुरू की, एक बीज बोया, उस बीज का जो अब वो वृक्ष बना, अब वो फल दे रहा है। जो बीज बोया था वो ये था कि हमें अपने समय का, अपने कमाई का 10% भाग नियम से निकालना है। और हमारा बड़ा परिवार है, बड़ा कुनबा है, फिर हमारे मित्र, हमारे नेटवर्क, चाहे प्रोफेशनल सर्कल हो हमारा या पर्सनल सर्कल हो, हमारा नेबरहुड हो, जो लोग भी जुड़ते रह गए, मिलते गए, और लोग कहते हैं कि जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया। अब बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। कुछ लोग अपना मन से सेवा करते हैं, कुछ लोग तन से सेवा करते हैं, कुछ धन से सेवा करते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए किसी के लिए कुछ धन नहीं भी है, लेकिन आप वॉलंटियर सर्विस निकाल सकते हो, अपना समय निकाल सकते हो। आप बहुत सारे एक से हम लोग काम करते हैं, चाहे वो एजुकेशन पर हो, हेल्थ पर हो, या धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हो। तो मेरा ये मानना है कि भगवान जी, मैंने 10% अपना निकाल दिया आपके नाम का, 90% जो है मेरा, अब वो मेरा बचा है। तो आपको अपने 10% का इंक्रीमेंट अगर करना है तो 90% मेरा कर देना। तो हमारी कमाई अपने आप वैसे भी बढ़ती रहती है। ये स्पेशल मैसेज उन युवाओं के लिए है जो बहुत सारी चीज़ों में पैसा व्यर्थ करते हैं, समय व्यर्थ करते हैं, लेकिन बहुत सारी सामाजिक ऐसी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। युवा बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन सवाल बहुत सारे मन में है कि वो क्या करे, कैसे करे, कहाँ करे, कब करे, क्यों करे, क्या वाकई करे। इन सब सवालों के जवाब आपके इर्द गिर्द हैं। आप नज़र घुमाइए, गर्मी आ गई है, चिड़िया, कबूतर, कौवे, आवारा कुत्ते
पशु, गाय, इनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था अमूमन शहरों में नहीं मिलती है, चारे की व्यवस्था नहीं मिलती है। गरीब लोग हैं, हम कितनी बात करते हैं हेल्थ की, वो अवेयरनेस ही नहीं है। जैसे आज यहाँ पर हमने कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम रखा हुआ है। कैंसर की टेस्टिंग लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ करवानी है, कैसे करवानी है। लोगों के जहन में कभी ख्याल आता है? आप बीपी टेस्ट करवाते हैं, आप पूरे साल में 40 से ऊपर के लोग, अच्छे परिवारों के लोग अपना फुल बॉडी चेकअप करवाते हैं, लेकिन कैंसर का चेकअप वो भी नहीं करवाते हैं। महिलाएं, ब्रेस्ट कैंसर एक बड़ी समस्या है भारत में, उसका चेकअप नहीं करवाती हैं। सिगरेट की दुकानें इतनी सारी खुलती जा रही हैं, क्यों खुल रही हैं? क्योंकि बिक्री हो रही है। आप समझिए, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, बीड़ी, इनसे 40% जितना पूरे वर्ल्ड में है कैंसर, वो इंडिया में उसके 40% केसेस इंडिया में ही हैं। इतनी दुकानें खुल रही हैं, यानी इतनी बिक्री भी हो रही है, इतने केसेस भी आ रहे हैं। तो क्यों ना एक बार साल में अपना चेकअप भी करवाया जाए। अब वो चेकअप इतना महंगा होता है और इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसी कॉम्प्लिकेशन को समझते हुए स्पेसिफिकली तुलसी एनजीओ स्पेसिफिकली कैंसर अवेयरनेस कैंपेन लगातार चला रही है, कई साल से चला रही है। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए, जैसे मैंने आपको कहा कि लोग जुड़ते गए, एक हाथ से 2 होते गए, और 1 और 1 11 होते गए, और 11 111 होते गए। इसी कोशिश के साथ अब हमारा एक हॉस्पिटल खुलने जा रहा है, एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, जहां फ्री में टेस्ट होगा, फ्री में इलाज होगा, और जो सक्षम लोग हैं वो अपने तन, मन या धन, जिससे आपकी इच्छा हो, जहां इच्छा हो, ये जरूरी नहीं है कि आप हमारे साथ ही करें, लेकिन करिए, जहां बैठे हैं वहां करिए, जैसे करना चाहे करें, लेकिन करें, ये जरूर करें आप। थैंक यू। अग्रवाल जी, मैम बताएं कि आज यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर हम लोगों ने आज कैंसर जागरूकता और कैंसर चेकअप अभियान लगाया है, कैंप लगाया है, और ये तुलसी एनजीओ के सहयोग से लगा है। मैं राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर से आई हूँ, MHOD प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट। और बेसिकली हम लोग यहाँ पर जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को चेक कर रहे हैं, जिसमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और ब्रेस्ट, सर्विकल और ओरल कैविटी कैंसर्स का चेकअप हो रहा है। मैम, जैसा आपने बताया था कि कुछ लोग को अगर कोई सीवियर कंडीशन निकलती है किसी की जांच के बाद, तो उनका कोई फ्री इलाज का कुछ व्यवस्था है, उसके बारे में बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, ये राजीव गांधी का एक जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आता है। और अगर भगवान ना करे किसी को कोई प्रॉब्लम निकलती है और वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बिलोंग करता है, तो राजीव गांधी उसकी जिम्मेदारी लेता है कि उसके फर्दर चेकअप्स और ट्रीटमेंट जो है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मैम, तुलसी एनजीओ के साथ आप लोग का साथ काफ़ी पुराना है, कई कैंप्स आपने साथ में लगाए हैं, और आपसे प्रेरणा लेके बहुत युवा भी जुड़े हैं। तो जो युवा जुड़े हैं और जो आगे और जुड़े, उनके लिए कुछ मैसेज दे दीजिए। बिल्कुल, कैंसर एक ऐसी बीमारी है, एक्चुअली तुलसी तुलसी एनजीओ के साथ हम काफ़ी पुराने समय से जुड़े हुए हैं। आई थिंक फर्स्ट कैंप हमने 4-5 साल पहले लगाया होगा, अलीपुर में लगाया था, और तब से हम इनके साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 70% से भी ज़्यादा लोग जो हमारे पास आते हैं वो एडवांस स्टेज में आते हैं, और इसी वजह से लोगों को लगता है कैंसर डायग्नोसिस हो गया, बस अब उसकी तो जो है ना मौत निश्चित है। कैंसर डायग्नोसिस वो डेथ सेंटेंस की तरह से लेते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाता है तो कैंसर का इलाज पूरी तरह से संभव है। सो अर्ली डिटेक्शन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा ऑलमोस्ट 50% ऑफ द कैंसर्स जो हैं वो ऐसे हैं जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। मैम, कोई ऐसे कुछ अर्ली सिम्टम्स हैं जो युवा, क्योंकि बहुत स्मोकिंग एक बहुत आजकल क्रेज़ बढ़ता जा रहा है, उसका कारण ये है कि बहुत सारी सिगरेट की दुकानें जो पहले नहीं दिखती थी अब बहुत ज़्यादा दिखने लगी हैं। इसका मतलब साफ है कि बिक्री ज़्यादा हो रही है, लोग ज़्यादा सिगरेट पी रहे हैं, और सिगरेट सबसे ज़्यादा एक लंग कैंसर के लिए कहते हैं होता है। तो कुछ ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश? देखिए, तंबाकू तो जो है वो खाली सिगरेट ही नहीं, हमारे देश में जो है ना 70 तरह का तंबाकू यूज़ होता है। चबाने वाला तंबाकू, सूंघने वाला तंबाकू, खाने वाला स्मोक टोबैको, बीड़ी, सिगरेट, हजार तरह के तंबाकू यूज़ होते हैं। और इसीलिए विश्व भर में जो है मुंह का कैंसर हमारे देश में सबसे ज़्यादा है। बाहर के देशों में सिगरेट हो गया या फिर सिगार हो गया, 1-2 चीज़ों के तंबाकू यूज़ होते हैं, बट हमारे देश में जो है तंबाकू एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम पुरुषों की बात करें तो 40% जो है ना कैंसर्स वो तंबाकू के सेवन की वजह से होते हैं, और 17% महिलाओं में जो कैंसर्स हैं वो तंबाकू के सेवन से होते हैं। तो तंबाकू एक गलत आदत को छोड़ के जो है हम अपने कैंसर का खतरा बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। और जैसे आपने पूछा खतरे के लक्षण क्या होते हैं, मैं तो कहूँगी लक्षण आने की वो जो है नौबत ही क्यों आए।
भाई लक्षण की हमें इंतज़ार नहीं करना है, हमें इतनी जागरूकता फैलानी है कि हम रिस्क फैक्टर्स को जो है वो कम करें। मैम लगातार देखा जाता है महिलाओं को या सभी को कैंसर जब भी पता लगता है वो थर्ड स्टेज होता है, ऐसे क्या कारण है कि लोग अवेयर नहीं हो पा रहे उस चीज़ को? बस कैंसर लोगों को लगता है, मतलब कैंसर से डर जो है ना वो बहुत ज़्यादा है लोगों के मन में, और एक वो फेटलिस्टिक एटीट्यूड कि कैंसर होना ना होना सब भगवान के ऊपर है, हम कुछ नहीं कर सकते बचाव के लिए। तो कहीं ना कहीं कोई लक्षण अगर आता भी है उनके अंदर तो वो लक्षण को लेके डॉक्टर के पास जाने से घबराते हैं कि कहीं डॉक्टर ये ना कह दे कि कैंसर है। मतलब कैंसर डायग्नोसिस उनके लिए जो है ना एक बहुत भयानक चीज़ हो जाती है, इसलिए लोग डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं। ऐसे क्या प्राथमिक लक्षण है जिससे कैंसर की पुष्टि होती है महिलाओं में? देखिए लक्षण जो है ना वो कहाँ का कैंसर है इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, कैंसर जो है बीमारियों का एक समूह है। हर अंग का कैंसर एक अलग बीमारी है। स्तन का कैंसर अलग है, बच्चेदानी का कैंसर अलग है। सिर्फ एक होता है कि ये कोशिकाओं की अनियंत्रित ग्रोथ की वजह से कैंसर होता है। तो अगर ये ब्रेस्ट स्तन कैंसर की बात करें, जो कॉमन कैंसर्स हम लेते हैं, महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर जो स्तन कैंसर है, उसके लक्षण होते हैं स्तन में गांठ होना, निप्पल का अंदर की तरफ धंस जाना, निप्पल से रिसाव होना या कोई बगल में गांठ होना, त्वचा में चेंजेस आना आकार प्रकार में। उसके बाद बच्चेदानी का कैंसर आता है, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर, सर्वाइकल कैंसर जिसको कहते हैं। तो किसी भी मतलब एबनॉर्मल ब्लीडिंग होना, किसी को माहवारी बंद हो गई उसके बाद माहवारी का आ जाना, अनियंत्रित जो है रक्तस्राव जो है वो एक लक्षण हो सकता है। मुंह के कैंसर में जो है लाल सफ़ेद धब्बे हो जाना, मुंह का पूरी तरह से ना खुलना, छाला हो जाना जो कि ठीक नहीं हो रहा, कुछ आवाज़ में बदलाव आना, निगलने में परेशानी होना, इस तरह के लक्षण जो है कैंसर कहाँ का कैंसर है इसके ऊपर डिपेंड करते हैं कैंसर के लक्षण।